ایک जवान गरीब लड़की की दुआ ने मदद करने वाले को अर्श पर पहुंचा दिया। एक रोज जब मैं दफ्तर में दाखिल हुआ तो एक 22 साला इंतहाई कमजोर लड़की मेरा कमरा साफ कर रही थी। उसके कपड़े इंतहाई पुराने, कपड़ों का रंग गो के सफेद था, लेकिन उस पर इतनी गर्द पड़ी हुई थी कि वो मुश्किल से सफेद नजर आते थे। मैंने अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि हमारी पहली सफाई करने वाली आया बीमारी की वजह से काम छोड़ गई है, ये लड़की उसकी जगह पर आई है। दिन गुजरते गए, उस बच्ची की आंखों की हया और चेहरे की मासूमियत एक पैगाम देती थी। मैंने कभी उससे मुतालिक पूछना मुनासिब नहीं समझा। इस बात को कोई 6 माह गुजर गए तो एक रोज मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि उसे 2 चारपाइयां ले दें, और फिर उसने वो वाकया सुनाया जो उसके साथ गुज़श्ता रात पेश आया था। कहने लगी कि रोजाना उसका शौहर साइकिल पर लेने उसे आता था। कल जब वो काफी देर तक नहीं आया तो मैं उसको उसके घर छोड़ने चली गई। ये एक वीराने में छप्पर सा था। मैंने अंदर दाखिल होना चाहा तो उसने रोका कि आप अंदर ना जाएं। मैं जबरदस्ती अंदर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर मां सिवा एक लालटेन के कुछ भी न था। उसके 2 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे। मैंने पूछा कि तुम और तुम्हारा खामिद कहाँ सोते हैं, तो उसने जमीन की एक जानिब इशारा करके बताया कि वहां। मैंने पूछा तुम्हारे पास कोई चारपाई, बिस्तर, रजाई, तकिया, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं? तो वो रो पड़ी और कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन उसे 2 चारपाइयां लेकर दे दी और कुछ बर्तन भी। जब मैंने कुछ कपड़ों के पैसे दिए और उसे किराए पर घर ले दिया तो उसकी हालत दीदनी थी। दरअसल मेरा प्रोग्राम उसको एक घर लेकर देने का था। चंद रोज पहले मैंने अपने रोजाना के मामूल के मुताबिक दफ्तर में सलातुत तस्बीह शुरू की तो क़याम के दौरान अचानक महसूस हुआ कि मैं आसमान में ऐसे मकाम पर हूं जहां फरिश्ते खुदावंद कुद्दूस से बराह रास्त अहकाम वसूल करते हैं। चारों तरफ ता हद्दे नजर सफेद लिबास में मलबूस फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। इतने में रब्बुल इज्जत की आवाज गूंजती है कि डॉक्टर साहिब की इबादत का सवाब 2 गुना कर दो। इसके फौरन बाद तमाम फरिश्ते आपस में चेमगोइयां शुरू कर देते हैं। सब फरिश्ते हैरान हैं कि उस बच्ची ने अपने पालनहार रब्बुल इज्जत से क्या मांग लिया है कि एक तो रब्बुल इज्जत ने इस बंदे को तमाम उम्र की इबादत के बराबर सवाब बख्शा है और साथ ही ऐसी नेमतें अता की हैं जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मैंने नवाफिल मुकम्मल किए, बच्ची को बुलाया और उस वक्त मैं फूट फूट कर रो दिया और उससे इस्तदा की कि वो एक बार फिर रब्बुल इज्जत से मेरे लिए वैसी ही दुआ मांगे। कुछ दिन बाद इल्का होता है कि उसने तो कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपने उसे दिया है वो इतनी खुश थी, और जब रात को वो चारपाई पर लेटी तो ज़ारो कतार रो रही थी और जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। रब्बुल इज्जत को उसकी ये अदा पसंद आई, इसलिए इनाम तो आप ही को मिलना था। मैंने अगले रोज उस लड़की को बुलाकर उसके घरेलू हालात मालूम किए तो पता चला कि उसने इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारी है। वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन नमाज की पाबंद थी। घर में कभी सालन भी ना होता तो वो सूखी रोटी और मिर्चों से पानी के साथ पेट भर लेती और हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती और कहती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको ये सूखी रोटी भी मयस्सर नहीं। छोटी सी उम्र में जब वो 14 साल की थी, माँ बाप ने खालाजाद के साथ रिश्ता तय कर दिया और शादी हो गई। शौहर एक मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करता था, कभी 1500 कमा कर लाता। 1 साल के अंदर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, कभी ओपले थापे और कभी किसी के घर में एक वक्त की रोटी, और 2000 माहाना पर काम किया, लेकिन हर हाल में उसने रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। शुरू में ससुराल वालों ने एक छप्पर में रहने की जगह दी, फिर वहां से भी निकाल दिया और हमने मासूम बच्चों के साथ भैंसों के कमरे के एक नुक्कड़ में रहकर गुजर बसर की। और जब इस अस्पताल में नौकरी मिली तो एक किराए का कमरा ले लिया। आप जानते हैं कि आज महंगाई का क्या आलम है, लेकिन हर हाल में ज़ाते बारी ताला का शुक्र अदा किया। आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं जिंदगी भर तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कभी ऐसा भी होगा। आज फिर मैं अपने रब के हुजूर सरबसजूद हूं और अपने डॉक्टर साहिब की भलाई और खुशी के लिए दुआ करती हूँ। मुझे घर मिल गया, घरेलू अशिया मिल गई। मैंने जब उस बच्ची से इंतहाई दर्दमंदाना अपील की कि एक मर्तबा फिर वही दुआ मांगो जो तुमने रात को मेरे हक में मांगी थी, तो उसने जहन पर जोर देकर कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, मैं बस बेइंतहा खुश थी। खुशी में ज़ारो कतार रो रही थी और जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था और दिल में आपके लिए दुआ थी। वो दुआ क्या थी मैं नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत और खुशी मांग रही थी इस जहान में और आखिरत में। ऐ मेरे अल्लाह, जैसे तूने उस गरीब की दुआ सुन ली, ऐसे हम सबको तौफीक अता फरमा कि हम भी किसी न किसी की मदद फरमा दें। ऐ मेरे अल्लाह, क़यामत के दिन सुरखरू होने वालों में से बना दे। ऐ मेरे अल्लाह,
हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। न जाने किसकी आमीन का सदका अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा।